मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियोज़ में अपन पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री में बौद्ध और जैन धर्म, और उसमें अपन ने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था। तो पहले वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध का परिचय पढ़ा था, जीवन परिचय। फिर हमने बौद्ध संगीतियाँ और बौद्ध धर्म के नियम पढ़े थे, और अभी थोड़ा सा और बाकी रह गया है। मैंने आपको बताया था कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी, उसके बाद में जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बंट गया था। तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर अपन जैन धर्म में चलेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय, दो संप्रदाय थे, हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, किस किस प्रकार से इसमें विशेषताएं हैं। हीनयान है, उसने यह बौद्ध धर्म के पुराने नियमों पर आधारित है। पुराने नियमों पर आधारित है। ये जो महायान है, इन्होंने नए नियम बनाए, यानी नए नियम बना लिए बौद्ध धर्म के। ठीक है, जो हीनयान है ये बुद्ध को साधारण पुरुष मानते हैं, यानी इन्होंने बुद्ध को साधारण पुरुष माना था। किसने? हीनयान ने। जो महायान है, इन्होंने बुद्ध को ईश्वर माना, यानी बुद्ध को ईश्वर माना गया था। किसमें? महायान में। याद रखना है कि जो बुद्ध है ना, उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि संभवतया प्रथम पुरुष थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई, यानी बुद्ध प्रथम पुरुष थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई थी। इससे पहले किसी की नहीं की गई। ठीक है, उसके बाद में तीसरा यह है कि जो हीनयान है ना, वो व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी का मतलब ये है कि ये केवल खुद के कल्याण के बारे में सोचते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में कोई मतलब नहीं है। खुद के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। किसमें? हीनयान में। जबकि जो महायान है ना, इसमें खुद के कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचा जाता है। ठीक है ना, यानी इसमें खुद के कल्याण के साथ साथ दूसरे के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। किसमें? महायान में। जो हीनयान है उसमें याद रखना है कि हीनयान में जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। हीनयान में ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। जबकि जो महायान है ना, उसमें जो ग्रंथ है वो लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। ठीक है ना, तो हीनयान में ग्रंथ पाली भाषा में, महायान में संस्कृत भाषा में। तो ये मैंने 3-4 आपको इनके बीच में डिफरेंस बताए। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं हीनयान और महायान की, कौन कौन इनमें हुए थे, जो बौद्ध संत हुए थे, जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बौद्ध धर्म है ना, दो संप्रदायों में बंटा था, हीनयान और महायान। हीनयान में क्या है कि यह बौद्ध धर्म के पुराने नियमों पर आधारित है, जबकि महायान है ना, इन्होंने खुद के नए नियम बनाए। ठीक है, याद रखना है कि जो हीनयान है, इसमें बुद्ध को केवल साधारण पुरुष माना गया है, जबकि महायान में कहा गया कि जो बुद्ध है ना, वो ईश्वर थे। याद रखना है कि बुद्ध है ना, उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये संभवतया प्रथम पुरुष थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई थी, इससे पहले किसी की नहीं की गई। ठीक है, ये जो हीनयान है ना, ये व्यक्तिवादी है। इसमें जो व्यक्ति है ना, वो केवल खुद के कल्याण के बारे में सोचता है, जबकि महायान में खुद के कल्याण के साथ साथ दूसरे के कल्याण के बारे में भी सोचा जाता है। जो हीनयान है, इसमें जो ग्रंथ है ना, वो पाली भाषा में लिखे गए, जबकि महायान में जो ग्रंथ है ना, वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत में। ठीक है ना, तो ये हमने इनके बीच में मुख्य अंतर पढ़े, जो किसके थे? हीनयान और महायान के।
ठीक है, अब थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय। इसमें सबसे पहले हीनयान, ठीक है ना। हीनयान का जो अन्य नाम है ना वो है श्रावकयान। ये इसका अन्य नाम है किसका? हीनयान का। हीनयान है वो कालांतर में दो भागों में बंट गया, ठीक है ना। एक तो था वैभाषिक, और इसके मुख्य जो संत थे उनका नाम था वसुबंधु, ठीक है। और दूसरा था सौत्रांतिक। सौत्रांतिक है ना, इसके थे कुमार लब्ध। कुमार लब्ध इसके थे सौत्रांतिक के। ठीक है। जो सौत्रांतिक है ना, ये दरअसल सूत पिटक पर आधारित है वैसे, और सूत पिटक के नाम के अनुसार इसका नाम क्या पड़ गया फिर? सौत्रांतिक पड़ा। वसुबंधु ने रचना की थी अभिधम कोश की। अभिधम पिटक की तो किसने रचना की थी? मैंने पहले ही बताया था। किसने की थी? याद आ गया? अभिधम पिटक की मोगली पुत्र इसने, मैंने बताया था ना, तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान इसकी रचना हुई थी, ठीक है ना। तो वसुबंधु ने किसकी रचना की थी? अभिधम कोश की, ठीक है। ये जो अभिधम कोश है इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं? अभिधम कोश को। हीनयान से संबंधित थे, हीनयान से ही संबंधित थे अन्य, जिनमें बुद्धघोष थे। कौन थे? बुद्धघोष। बुद्धघोष ने लिखी थी विशुद्धि मग। ये जो विशुद्धि मग है ना, इसे त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। पूछा जाए त्रिपिटकों की कुंजी किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? विशुद्धि मग को कहते हैं, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? बुद्धघोष के द्वारा लिखी गई। जो हीनयान है ना, इसमें माना गया है 5 बुद्ध के बारे में, 5 बुद्ध बताए गए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? सबसे पहले कुकुच्छानंद। प्रथम जो बुद्ध थे वो कौन थे? कुकुच्छानंद। दूसरे जो बुद्ध थे ना, उनका नाम था कनकबुज। दूसरे बुद्ध का नाम क्या बताया गया है? कनकबुज। तीसरे बुद्ध का नाम बताया गया है कश्यप। तीसरे बुद्ध कौन थे? कश्यप। चौथे जो बुद्ध है ना, वो बताए गए थे शाक्य मुनि। और शाक्य मुनि किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को कहा जाता है शाक्य मुनि। ऐसा माना गया है कि 5वें जो बुद्ध है ना, वो मैत्रेय होंगे। 5वें भावी बुद्ध हैं। भावी बुद्ध कौन है? मतलब ये 4 तो हो चुके हैं, और भावी बुद्ध कौन होंगे? मैत्रेय होंगे। और अंतिम जो बुद्ध है ना, उनके बारे में कहा गया है कि अंतिम बुद्ध होंगे सामंतभद्र, यानी सामंतभद्र है ना, वो अंतिम बुद्ध माने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कहा गया है किसमें? हीनयान में। तो हीनयान में कहा गया है कि 4 बुद्ध तो हो चुके हैं, और अभी जो आने वाले बुद्ध हैं ना, वो भावी बुद्ध 5वें होंगे। वो कौन होंगे? मैत्रेय। और एक अंतिम बुद्ध होंगे जिनका नाम क्या होगा? सामंतभद्र होगा, ठीक है ना। ये हीनयान में माना गया है। तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको, जो हीनयान है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? श्रावकयान है। कालांतर में ये 2 भागों में बंट गया था, ठीक है ना। सबसे पहले वैभाषिक, जिसके कौन थे? वसुबंधु मुख्य थे। सौत्रांतिक के मुख्य कौन थे? कुमार लब्ध। जो सौत्रांतिक है ना, ये दरअसल सुतपिटक पर आधारित है, इसलिए सुतपिटक के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? फिर सौत्रांतिक पड़ गया, ठीक है। याद रखना है कि जो वसुबंधु है ना, उन्होंने रचना की थी अभिधम कोश की। अभिधम कोश की रचना किसके द्वारा की गई थी? वसुबंधु के द्वारा की गई थी। और इसे है ना बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं?
किसे कहा जाता है? अभिधम कोश को ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं, जिसके रचनाकार कौन थे? वसुबंधु थे। ठीक है। जो बुद्धघोष है उन्होंने लिखी थी विशुद्धिमग्ग। बुद्धघोष के द्वारा कौन सी लिखी गई? विशुद्धिमग्ग लिखी गई थी, और इसे कहा जाता है त्रिपिटकों की कुंजी। यानी त्रिपिटकों की जो कुंजी है वो किसे कहा जाता है? विशुद्धिमग्ग को कहा जाता है। याद रखना है कि हीनयान में माना गया है 5 बुद्धों के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बुद्ध थे ना, सबसे पहले जो बुद्ध थे वो कौन हुए थे? कुकुच्छानंद हुए थे। सबसे पहले बुद्ध कौन हुए थे? कुकुच्छानंद हुए थे। उसके बाद में जो दूसरे बुद्ध है ना वो कौन हुए थे? कनकभुज। दूसरे कौन हुए थे? कनकभुज। तीसरे जो बुद्ध हैं वो कौन थे? कश्यप। चौथे जो बुद्ध थे वो कौन थे? शाक्य मुनि, जो गौतम बुद्ध थे। और ऐसा माना गया कि भावी बुद्ध है ना वो कौन होंगे? मैत्रेय होंगे। और जो अंतिम बुद्ध है वो कौन होंगे? सामंतभद्र होंगे। ठीक है। तो ये हीनयान के बारे में अपन ने अध्ययन किया। ठीक है। अब दूसरे के बारे में पढ़ लेते हैं, महायान के बारे में। तो हीनयान के बारे में पहले मैंने बता ही दिया था, वो अंतर वगैरह तो अलग बात थी, इसके बाद में अलग चीजें। ठीक है। उसके बाद में दूसरा कौन सा था फिर? महायान। अब हीनयान है ना वो तो पहले से ही चला रहा था, मतलब मैंने बताया ना पुराने नियम थे तो वो पहले ही से चले आ रहे थे, तो उसका कोई संस्थापक ऐसे नहीं बोल सकते हीनयान के कौन संस्थापक थे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन महायान नया था, और महायान के जो प्रवर्तक है ना वो माने जाते हैं नागार्जुन। ठीक है ना। और महायान का जो उदय था वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में उदय हुआ था किसका? महायान का। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। महायान, एक चीज और ध्यान रखनी है कि महायान में जो बुद्ध है ना उसे बोधिसत्व कहा गया है, जबकि हीनयान में जो बुद्ध है उसे अरहत कहा गया था। ठीक है ना। ये महायान में कहा गया बोधिसत्व। ठीक है, ध्यान रख लेना। ये जो महायान है, महायान, इसके बारे में याद रखना है कि ये भी 2 भागों में बंट गया था। बाद में कितने भागों में बंटा था? 2 भागों में बंटा था। सबसे पहला था इसमें शून्यवाद। इसके प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन, जिसने ग्रंथ लिखा था मध्यम कारिका। यह ग्रंथ लिखा गया था किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। ये शून्यवाद के जनक थे। वैसे शून्यवाद का जनक है ना सापेक्षतावाद सिद्धांत का जनक वो आइंस्टीन को माना जाता है ना, तो इसीलिए जो नागार्जुन है इसे क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन। ये बहुत बार आ चुका है, याद रख लेना। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। ठीक है ना। तो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। नागार्जुन है ना उसे भारत का संत पौल भी कहते हैं। संत पौल जो कि ईसाई धर्म से संबंधित थे ना, तो उनसे भी तुलना की गई है किसकी? नागार्जुन की। दूसरा जो इसमें मत हुआ था महायान में वो था विज्ञानवाद। दूसरा मत विज्ञानवाद था, जिसके जो प्रवर्तक थे ना वो थे मैत्रेय नाथ। ये इसके प्रवर्तक थे। ठीक है। बाद में बौद्ध धर्म में कई और आए, जैसे वज्रयान, सहजयान, ये भी और भी आए थे, तो ये अलग थे। ठीक है ना। तो ये हो गए अपने कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो आपको याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म का दूसरा संप्रदाय था वो कौन सा था? महायान। ठीक है ना। जिसके प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। और इसका जो उदय है वो कहाँ माना जाता है? आंध्र प्रदेश में माना जाता है। ठीक है। दरअसल जो हीनयान है ना उसमें बुद्ध को अरहत कहा गया, जबकि इसमें कहा गया था बोधिसत्व। ठीक है। इसमें क्या कहा गया था? बोधिसत्व कहा गया। कालांतर में ये जो महायान है ना ये 2 भागों में बंट गया। ठीक है ना। जिसमें शून्यवाद और दूसरा कौन सा था? विज्ञानवाद। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? नागार्जुन थे, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था मध्यम कारिका। एक्चुअल में नागार्जुन है ना इसे भारत का आइंस्टीन और भारत का संत पौल कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टाइन और भारत का संत पौल किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। इसके बाद में विज्ञानवाद आया था, और विज्ञानवाद किसने दिया था? मैत्रेय नाथ ने दिया था। याद रखना है कि बाद में और भी कई संप्रदाय बने थे, जिनमें वज्रयान और सहजयान थे वो प्रमुख थे। ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा? महायान।
अब अपन थोड़ा सा प्रसार पढ़ देते हैं किसका, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म का विदेशों में सर्वप्रथम प्रसार अशोक मौर्य ने किया था, यानी मौर्य वंश के शासक जिनका नाम था अशोक मौर्य, उनके द्वारा ही सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में किया गया था। अशोक ने मुख्यतया कहाँ किया था, श्रीलंका में। उस समय श्रीलंका का शासक था कौन, तिस्य। अशोक ने वहां पर अपने पुत्र को भेजा था जिसका नाम था महेंद्र, और एक पुत्री को भेजा था जिसका नाम क्या था, संघमित्रा। यानी इन्हें बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा गया था। कहाँ पे, श्रीलंका में। याद रखना है कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कई बार ऐसे भी आ जाता है त्रिपिटक कौन सा नहीं है इसमें, या फिर एक्चुअली में ऐसा आ जाता है कौन कौन सी त्रिपिटक आती है। याद रखने, मैंने पहले ही बता दिया इनके बारे में, ठीक है ना। तो ये बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है ना, इन्हें लिपिबद्ध किया गया। श्रीलंका में सबसे पहले क्या किया गया, लिपिबद्ध। लिपिबद्ध का मतलब समझ गए भाई, उनके भाषा में उन्हें लिखा गया। बाद में प्रथम शताब्दी में कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक जिसका नाम क्या था, कनिष्क था, उसने भी बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में किया। उन्होंने मुख्यतया इसका जो प्रसार है बौद्ध धर्म का, ये मध्य एशिया में किया। कहाँ किया था, मध्य एशिया में, जिनमें प्रमुख थे जैसे ताशकंद, खोतान, अफगानिस्तान। ये कुछ मुख्य क्षेत्र थे जिनमें इसका प्रसार हुआ था। बाद में चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार सर्वाधिक हुआ, बहुत ज्यादा हुआ था बौद्ध धर्म का प्रसार। उस समय चीन में चल रहा था हान वंश, और उस समय दो संत थे जिनका नाम था कश्यप मतंग और एक था धर्मरतन। ये गए थे चीन में हान वंश के समय, तो इनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इनके लिए वहां पर एक विहार का निर्माण भी करवाया गया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि चीन में काफी ज्यादा इसका प्रसार हुआ था। जो तिब्बत है ना, उसने भी बाद में जो बौद्ध धर्म है ना, उसे अपना राजधर्म बना लिया, तिब्बत के द्वारा बनाया गया। उसके बाद इसका जो प्रसार है वो जावा, कंबोडिया, बर्मा, जापान, यहां पर काफी ज्यादा फैल गया। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। याद रखना कि कंबोडिया है ना, वो प्रथम देश था जिसने अपने देश का धर्म घोषित किया था। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। वो कब किया था, 1989 में। तो ये हो गया अपना कौन सा धर्म पढ़ा अपन ने, बौद्ध धर्म। ठीक है। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म का विदेशों में सर्वप्रथम जो प्रसार है वो किसके द्वारा किया गया था, अशोक मौर्य के द्वारा किया गया। यानी अशोक मौर्य ने सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। कहां पे, विदेशों में। ठीक है। दरअसल जो अशोक मौर्य है ना, उसने श्रीलंका में प्रसार किया था, और उस समय श्रीलंका का शासक कौन था, तिस्य था। ठीक है। दरअसल अशोक ने वहां पर अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को भेजा था जिसका नाम क्या था, संघमित्रा। यानी इन्हें भेजा गया था। श्रीलंका में सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक थे ना, उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। प्रथम शताब्दी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। दरअसल उन्होंने मध्य एशिया के देशों में प्रसार किया था। मुख्य क्षेत्र थे ताशकंद, खोतान और अफगानिस्तान।
बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार चीन में हुआ, ठीक है ना। चीन में सबसे पहले हानवंश के शासकों ने इसे बढ़ावा दिया था। चीन में जो हानवंश चल रहा था ना, उन्होंने इसे बढ़ावा दिया था। और उसी समय भारत से 2 बौद्ध संत गए थे, एक तो कश्यप मतंग था और एक कौन था, धर्मरत्न था, ठीक है ना, ये गए थे। उसके बाद में चीन है ना, वहां पर इसका उसमें काफी असंख्य वहां पर बौद्ध भिक्षु गए थे। तिब्बत ने भी बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म घोषित किया। इसके बाद में इसका प्रसार जावा, कंबोडिया, बर्मा और जापान में भी हुआ था। याद रखना है कि प्रथम जो देश था विश्व में जिसने बौद्ध धर्म को अपने देश का धर्म घोषित किया था वो कंबोडिया था। कब किया गया, 1989 में। कंबोडिया कब किया था, 1989 में, ठीक है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में हुआ था। ये अपन ने अभी पढ़ा कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म पढ़ा था। और अभी अपन चलते हैं किसमें, जैन धर्म में। जैन धर्म, ठीक है। तो अभी अपन जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म के बारे में याद रखना है कि ये भी जो बौद्ध धर्म है ना उसके समकालीन था, जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रसार हुआ था, ठीक है ना। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रसार हुआ था जैन धर्म का। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए हैं कितने, 24। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हैं, 24 हैं। जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर, जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ, यानी इन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है और क्या कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक है। दूसरे जो तीर्थंकर थे ना उनका नाम था अजीतनाथ। तीसरे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ, ठीक है। उसके बाद में 21वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था नेमिनाथ। 22वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अरस्टिनेमी। 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। और 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, भगवान महावीर, ठीक है। तो ये 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24वें और अंतिम कौन थे, महावीर। तो उनकी अपने को मेन किसके बारे में पढ़ना है, महावीर के बारे में। ऋषभदेव के बारे में कहा गया है कि ये अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा थे कौन, ऋषभदेव। अजीतनाथ है ना, इनका जो उल्लेख है वो अपने को मिलता है यजुर्वेद में, ठीक है ना। जो संभवनाथ है ये श्रावस्ती के थे, ठीक है ना। जो संभवनाथ है ये कहाँ के माने जाते हैं, श्रावस्ती के माने जाते हैं। श्रावस्ती जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। तो यहीं के निवासी थे कौन, संभवनाथ, ठीक है। उसके बाद में अपन यदि अपन बात करें मेनली, तो जो यहाँ पर 24 जो तीर्थंकर है ना उनमें पार्श्वनाथ और महावीर को छोड़कर सबकी जो ऐतिहासिकता है ना वो संदिग्ध मानी जाती है। सबकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, किसको छोड़ करके, पार्श्वनाथ और किसको छोड़ करके, महावीर जैन को छोड़ करके, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो इतिहास है ना उसका पूरा वर्णन नहीं मिल पाता, ठीक है। जो पार्श्वनाथ है ये महावीर जैन से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म लगभग 850 ईसा पूर्व में
काशी में हुआ था। काशी में इनका जन्म हुआ था, किसका? पार्श्वनाथ का। दरअसल माना जाता है कि पार्श्वनाथ के जो पिता थे ना, वो काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ के पिता वो काशी के राजा माने जाते हैं। ठीक है। जो पार्श्वनाथ है उनके बारे में जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने समेध पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया था। तो समेध पर्वत है ना, वहां पर ज्ञान प्राप्त किया गया था, किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। ऐसा उल्लेख मिलता है किसमें? जैन ग्रंथों में। जो पार्श्वनाथ हैं उन्होंने वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया। जो वैदिक कर्मकांड होते थे ना, उनका इन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। ठीक है। इन्होंने वेदों की बलि प्रथा है ना, उसका पूरी तरह से विरोध किया। पूरी तरह से विरोध किया गया किसका? बलि प्रथा का। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ, उन्होंने महिलाओं को भी प्रवेश दिया। ठीक है, महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया था। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। पार्श्वनाथ ने जो जैन धर्म के 4 व्रत बताए थे। कितने व्रत बताए थे? 4। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। तो ये 4 व्रत बताए थे। किसके द्वारा बताए गए थे? पार्श्वनाथ के द्वारा। ठीक है। बाद में जो महावीर जैन है ना, उन्होंने इसमें 5वां व्रत भी जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। तो इसके बाद में इसे क्या कहा गया था? पंच महाव्रत। हालांकि ये जो पंच महाव्रत है ना, ये केवल सन्यासियों के लिए लागू होते हैं। जो सन्यास लेते हैं ना, गृह त्याग कर देते हैं, उनके लिए ही पंच महाव्रत लागू होते हैं। जो गृहस्थ होते हैं ना, उनके लिए अणुव्रत लागू होते हैं। गृहस्थों के लिए अणुव्रत ही लागू होते हैं।